यस हेलो स्टूडेंट, जैसे कल अपन प्रीवियस क्लास में पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड की स्टडी कर रहे थे, जहाँ टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को एक फिजिकल पैरामीटर स्कैटरिंग लेंथ के टर्म में अपने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो स्कैटरिंग लेंथ जो पैरामीटर है, ठीक है, ए के टर्म में अपन ने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर द लो एनर्जी इज द 4πa² डिफाइन किया था। तो फिजिकल मीनिंग फॉर सरफेस एरिया को डिफाइन कर रहे हैं, तो मतलब इंटरेक्शन रीजन को डिफाइन करता है। तो स्कैटरिंग लेंथ के द्वारा अपने पास कोहेरेंट और इनकोहेरेंट स्कैटरिंग लेंथ है, वो जो स्कैटरिंग है उसको अपन को स्कैटरिंग लेंथ के टर्म में डिस्क्राइब करना है। तो पहले मैं तो स्कैटरिंग को डिफाइन करना, व्हाट डू यू मीन्स बाय द स्कैटरिंग। तो अपने पास कोई दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है, उनका जो पाथ डिफ्लेक्शन होता है, मोमेंटम चेंज होता है, जिससे मैं द कोलिजन, ऑल्सो द लोअर लेवल ऑफ द स्कैटरिंग द कोलिजन फॉर द two particles only are interact is also with the collision, but a scattering part is defined the large number of particles of the wave nature form is interact by a field and deflect of the wave components is known the scattering। ठीक है, तो अपन इंटरेक्शन से इसका पोटेंशियल फील्ड से इंटरेक्शन से उसका पार्ट डिफ्लेक्ट हो जाना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है। तो उसमें कोहेरेंट स्कैटरिंग कौन सी होती है, the scattering in which the distribution of the particles from the scattered target is isotropically distribution है। मान लो यहाँ से टारगेट है, टारगेट से पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन द स्पेस इज द आइसोट्रोपिकली समान है। और दिस कंडीशन इज वैलिड ओनली इफ इंसिडेंट पार्टिकल वेवलेंथ लैम्डा आई, इंसिडेंट पार्टिकल की वेवलेंथ है। ठीक है, तो जो लैम्डा आई है इंसिडेंट पार्टिकल की वेवलेंथ कंपोनेंट है, वो यदि अपने पास ये जो टारगेट है, ठीक है, टारगेट का कोई रीजन है, जैसे पॉजिटिव रीजन है, तो इसको अपन थर्मली इन इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट थर्मली वाइब्रेशन स्टेट में है, तो उसका जो थर्मल वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो मान लीजिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड इज द एक्स है, एक्स डिस्टेंस में वो वाइब्रेट कर रही है। या इसका इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्कैटरिंग, तो मोलर की तो इंट्रा एटॉमिक जो डिस्टेंस है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो यदि उस डिस्टेंस से लैम्डा आई इज वेरी लेस, इंसिडेंट पार्टिकल वेवलेंथ इज वेरी लेस या स्मॉलर इन कंपैरिजन टू थर्मल एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड टारगेट इज नॉन द सच टाइप स्कैटरिंग इज नॉन द कोहेरेंट स्कैटरिंग। ठीक है, और सच जस्ट रिवर्स कि इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल इज अनआइसोट्रोपिक, यूनिफॉर्म नहीं, अनआइसोट्रोपिक है। ठीक है, तो अनआइसोट्रोपिक है और वो कंडीशन ये है कि इंसिडेंट पार्टिकल वेवलेंथ इज वेरी ग्रेटर देन टू इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस मॉलिक्यूलर्स या थर्मल एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड region। तो this type is scattering is known the incoherent scattering। okay, this type scattering is induced at high energy, the incident particle energy या incident particle beam की energy is the very higher order। तो in this condition lambda is the very small, so this scattering is obtained at the higher energy scattering, और this scattering is get at the low energy scattering। जैसे एस वेव स्कैटरिंग है, अपन एस वेव स्कैटरिंग में एल बराबर 0 पर अपन के टेंस टू 0 मानते हैं, फेज शिफ्ट इन टेंस टू 0, तो इस कंडीशन टाइप की स्कैटरिंग को इनकोहेरेंट स्कैटरिंग कहते हैं। तो अपन यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन स्टडी करनी है, और न्यूट्रॉन जो बीम अपन बम्बार्ड कर रहे हैं वो लो एनर्जी न्यूट्रॉन बीम है, तो अपन लो एनर्जी स्कैटरिंग की बात करेंगे और वो इनकोहेरेंट स्कैटरिंग के टर्म में अपने पास डिफाइन करना है, और जिसके लिए कंडीशंस ये तो सिंपली छोटा सा एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन आए कि व्हाट दिस मीन्स बाय द कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट स्कैटरिंग, तो आप इसको अपन थिएटराइज करके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं एज ए लो एनर्जी स्कैटरिंग का, is known incoherent scattering। A neutron beam is bombarded on the hydrogen molecular, जो हाइड्रोजन मोलिकुलर
कि क्या स्टेट होती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर H2। तो इसका जो न्यूक्लियस रीजन है इसमें 2 प्रोटॉन्स आर इंटर कनेक्टेड बाय न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन्स। 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस ओनली हैव द 1 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन्स आर इंटरकनेक्ट बाय दिस द हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं। मान लें इज द हाइड्रोजन P1 प्रोटॉन इज द P2 प्रोटॉन। तो देख स्पिनिंग इंटरेक्शन की बेसिस पर अपन इसके 2 स्टेट होती है। आपने नाम सुना होगा ऑर्थो हाइड्रोजन और एक पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ऑर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन में क्या मीनिंग है? सिंपल सा स्पिनिंग बेसिस पर इसको डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं कि इफ एंड दिस कंडीशन कि बोथ आर प्रोटॉन आर इन ऑर्थो मतलब पैरेलल स्पिन और ट्रिपलेट स्टेट में होता है, या बोथ आर इन डाउन स्पिन, आप स्पिन या डाउन स्पिन में भी पॉसिबिलिटी। यहां पैरा हाइड्रोजन आर इन द ऑपोजिट स्टेट, इज नॉट द सिंगलेट स्टेट। इसको अपन ओनली रिवर्सली है, इसको अपन सिंगलेट और इसको ट्रिपलेट कहते हैं। तो मतलब ऑर्थो हाइड्रोजन इज एग्जिस्ट इन द ट्रिपलेट स्टेट एंड पैरा हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन इज स्टेट इन द सिंगलेट स्टेट। मतलब स्पिनिंग S इज टोटल इज द 1 फॉर दिस और फॉर दिस इज द 0, मतलब हाइड्रोजन तो HS। ये 2 कॉम्बिनेशन अपन ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में डिफाइन करते हैं। तो अपने पास तो इंसिडेंट बीम न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन आल्सो भी न्यूक्लियन हैव द स्पिन ए फाइनाइट ओरिएंटेशन स्पिन, एंड इन द हाइड्रोजन मोलिकुलर्स also the both are proton in the different type spin orientation. In one condition the ortho in 2 type possibility और in para hydrogen also be in opposite spin। तो अपन naturally जो existence है of these जो एलोपिथ मान सकते हैं, those types of the hydrogen ortho and para are naturally existing 3:1 ratio या 75% to ratio 25% ratio। मतलब ऑर्थो हाइड्रोजन मोर प्रोबेबल इन 75% एग्जिस्टेंस और ओनली पैरा हाइड्रोजन एग्जिस्ट 25%। ठीक है, अपन इन दोनों स्कैटरिंग के बेसिस के ऊपर ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मोलिकुलर के अंदर भी स्कैटरिंग की बात करेंगे। तो अपनी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब न्यूट्रॉन बीम है वो इस पर बम्बार्ड करें। तो ऑर्थो इसको 2 टाइप्स की स्कैटरिंग में अपन डिवाइड करेंगे, ऑर्थो स्कैटरिंग और पैरा स्कैटरिंग। ठीक है, तो फिर से वापस कर रहा हूं, क्या स्टडी कर रहे हैं? हाइड्रोजन मोलिकुलर मीडियम है अपने पास, हाइड्रोजन मोलिकुलर है एक, अपन एक सिंगल पार्टिकल इंटरेक्शन की स्टडी करेंगे, उस पर न्यूट्रॉन बीम की बम्बार्डिंग करके स्कैटरिंग की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इससे अपना आउटपुट कंक्लूजन क्या, आउटपुट कंक्लूजन निकालना है कि स्पिन पर न्यूक्लियर इंटरेक्शन न्यूट्रॉन आल्सो भी न्यूक्लियन, प्रोटॉन आल्सो भी न्यूक्लियन, और बोथ आर इंटरेक्शन इज द न्यूक्लियर इंटरेक्शन। तो ये न्यूक्लियर जो इंटरेक्शन है वो न्यूक्लियर इंटरेक्शन इसकी स्पिन ओरिएंटेशन पर डिपेंडेंट होती है या इंडिपेंडेंट होती है। तो अपन को इस स्कैटरिंग के एनालिसिस से फाइंड आउट हो जाएगा कि अपन डिफरेंट टाइप की स्कैटरिंग, ऑर्थो स्कैटरिंग में क्या होगा और जो पैरा स्कैटरिंग में स्पिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है, और दोनों का यदि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सेम आ गया तो स्पिन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर इंटरेक्शन, और यदि ऑर्थो पैरा के लिए अपने पास डिफरेंट आ गया क्या स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो मतलब ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन की मोस्ट प्रोबेबिलिटी को भी डिफाइन कर देंगे और न्यूक्लियर स्टेशन ये जो इंटरेक्शन है उसकी स्पिन डिपेंडेंसी भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए अपन 2 टाइप्स हाइड्रोजन स्कैटरिंग और टारगेट अपना हाइड्रोजन है। ठीक है, बाय बम्बार्डिंग ऑफ न्यूट्रॉन बीम। ठीक है, न्यूट्रॉन बीम a particle beam also behaving as the wave nature in the class quantum mechanical study of the scattering in which the incident particle beam at the finite energy the behaving as the wave nature in the finite energy level।
तो वेव नेचुरल स्कैटरिंग टारगेट बाय द S2 है, S2 मीन्स दो टू फोटॉन्स रीजन से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन नॉट इंटरेक्ट बाय द आउटर ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर, ठीक है। अपन यहां हाइड्रोजन पे स्कैटरिंग की, दो टाइप की स्कैटरिंग होगी इसमें। पहला है कि न्यूट्रॉन इज इन अप स्पीड। मान लें कि अपन इंसिडेंट न्यूट्रॉन किस स्पिन में है, अप स्पिन में है, एंड इन द टारगेट हाइड्रोजन बोथ आर प्रोटॉन P1 P2 इन द अप स्पिन, ऑर्थो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इन सच टाइप स्कैटरिंग इज नॉन द ऑर्थो स्कैटरिंग, ठीक। सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करें, न्यूट्रॉन ऑल्सो हैव अप स्पिन या लेट कंसीडर डाउन स्पिन, ये मान लेते हैं। और इस कंडीशन में अपने ऑल्सो भी है द ऑर्थो स्टेट इन अप स्पिन P1 और P2, टू प्रोटॉन, P1 P2 का टू प्रोटॉन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये भी ऑर्थो ही है। तो इस कंडीशन की जो स्कैटरिंग ऑल्सो नोट द ऑर्थो स्कैटरिंग की दो पॉसिबिलिटीज है, न्यूट्रॉन ऑल्सो पैरेलल टू द बोथ आर प्रोटॉन स्पिन एंड ऑल्सो एंटी पैरेलल बोथ आर प्रोटॉन, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि न्यूट्रॉन ऑल्सो अप स्पिन या डाउन स्पिन, कोई पॉसिबिलिटी में, लेकिन यहां अपने पास जो टारगेट है, टारगेट में बोथ आर प्रोटॉन इन अप एंड डाउन स्पिन में है, जस्ट ऑल्सो भी रिवर्स P2 P1 की स्पिन डाउन, या न्यूट्रॉन ऑल्सो भी द डाउन में हो सकता है। तो इस टाइप की स्कैटरिंग इज नॉन द पैरा स्कैटरिंग, ठीक है, नोट कर सकते हैं। इन दो टाइप की स्कैटरिंग का स्कैटरिंग एनालिसिस, स्कैटरिंग लेंथ डिफरेंट होगी, क्योंकि स्पिन ओरिएंटेशन, स्पिन प्रोजेक्शन ऑपरेटर अपन डिफाइन करेंगे। स्पिन प्रोजेक्शन ऑपरेटर से पाउली मैट्रिक्स के टर्म में डिफाइन किया जाता है। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर यही होता है जिसको अपन कहते हैं पोजीशन, से स्पिन की पोजीशन चेंज होते हैं, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। पैरेलल स्पिन के लिए अलग होगी, एंटी पैरेलल के लिए अलग होगी, तो उसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। तो अपन लेट इन दिस हाइड्रोजन स्कैटरिंग बाय द बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन बीम, द टोटल स्कैटरिंग A is defined in terms of ट्रिपलेट सिंगलेट स्टेट। लेट सिंगलेट और ट्रिपलेट में P1 P2 तो प्रोटॉन है, मतलब मान लेके अपन लेट कर ले स्मॉल ए से नोट कर लेता है कि स्मॉल ए इज द टोटल स्कैटरिंग लेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एंड न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, प्रोटॉन स्कैटरिंग, एंड A1 and A2 are the scattering length for interaction for proton P1 and proton P2, but we defined in the both are stability combination ortho and para, इसको अपन ट्रिपलेट एंड सिंगलेट स्टेट के द्वारा नोट करते हैं, ठीक है। तो मान लें कि द स्कैटरिंग लेंथ फॉर द ट्रिपलेट इज 80 एंड फॉर द सिंगलेट स्टेट इज द AS। सिंगलेट स्टेट के लिए स्कैटरिंग लेंथ है वो AS और ट्रिपलेट स्टेट के लिए है 80। आ गए अपने पास। तो टोटल स्कैटरिंग लेंथ फॉर बोथ आर कॉम्बिनेशन इंटरेक्शन, पहले अपन ट्रिपलेट अंदर अपन P1 P2 का एनालिसिस बाद में करेंगे, वो तो दोनों में होंगे, ट्रिपलेट स्टेट में भी होगा और सिंगलेट स्टेट में भी होगा, ठीक है। तो अपन दोनों कंडीशन में टोटल स्कैटरिंग लेंथ A को प्रोजेक्शन ऑपरेटर बेसिस अपन डिफाइन करते हैं। A इज इक्वल टू 80 pi t, where pi t is the spin projection operator for the triplet state of hydrogen, AS or pi s, but pi s is the singlet state projection operator। तो total scattering for the triplet और singlet state scattering के लिए अपन ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपन यहां जो डिफाइन करें पाई टी ट्रिपलेट स्टेट प्रोजेक्शन ऑपरेटर को, तो ट्रिपलेट स्टेट प्रोजेक्शन ऑपरेटर कौन सा होगा?
देखिए पाई टी इजकल टू एक अपन स्पिन पावली स्पिन मैट्रिक्स में डिफाइन करते हैं 1 माइनस सिग्मा एन डॉट सिग्मा एस, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग है तो सिग्मा पी। इन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, या प्रोजेक्शन फॉर द न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्पिन से मतलब अपन दो पार्टिकल के बीच में स्कैटरिंग हो रही है, और उसके लिए प्रोजेक्शन ऑपरेटर फॉर द सिंगलेट स्टेट के लिए हो गई, फॉर द सिंगलेट स्टेट, एंड ऑल्सो फॉर द ट्रिपलेट स्टेट इज डिफाइंड 1/4 3 प्लस सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी। ये सिग्मा एन सिग्मा पी पाउली मैट्रिक्स जो आल्सो विद स्पिन ऑपरेटर्स डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में डिफाइन करता है। ये दोनों का मीनिंग ये है कि फॉर द ट्रिपलेट स्टेट पाई टी इजकल टू 1 पाई एस इजकल टू 0 शुड बी देयर, यहां होना चाहिए, बट फॉर द सिंगलेट पाई एस 1 एंड पाई टी 0, तो ये प्रूफ होना चाहिए। ये अपन डेरिवेशन कहां से, अपन इसका अपन मैं इंडक्शन भी बताता हूँ, ये डेरिवेशन, ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर अपने पास सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट के लिए प्रूफ होते हैं, तो इसको अपन वेरीफाइड करते हैं, ठीक है, कि पाई टी कहां पर होगा 1 फॉर द ट्रिपलेट स्कैटरिंग, और पाई एस 1 कहां होगा फॉर द सिंगलेट स्कैटरिंग, और अदरवाइज बोथ आर 0, ठीक है। अपन पाई एस और पाई टी को डिफाइन मतलब एक्सपेंशली मैं एस एन पहले आपको दिखाता हूँ कि जो स्पिन मैट्रिक्स फॉर न्यूट्रॉन इज ऑल्सो डिफाइंड इज द 2, एक स्पिन वेक्टर है डॉट लगा रखा है, स्पिन मैट्रिक्स से जो है वो वेक्टर फॉर्म में होती है, तो स्पिन मोमेंटम फॉर द न्यूट्रॉन एंड सिग्मा पी इज डिफाइंड टू एस पी। तो बाय मीन्स अपन को वैल्यू निकालनी है सिग्मा एन डॉट सिग्मा एस, सॉरी सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी, तो क्या हो जाएगा 4 एस एन डॉट एस पी, ठीक है। तो अपन एस एन और एस पी का स्केलर प्रोडक्ट यदि फाइंड आउट करें तो देखो इसके लिए मैं टोटल स्पिन एस की बात करूँ फॉर दिस सिस्टम, जो स्कैटरिंग सिस्टम में दो ही पार्टिकल अपने पास, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए टोटल स्पिन एस इज एस एन प्लस एस पी, अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, एस एन स्क्वायर एस पी स्क्वायर प्लस 2 एस एन डॉट एस पी, ठीक है। एस एन डॉट एस पी इजकल टू एस स्क्वायर एस एन स्क्वायर माइनस एस पी स्क्वायर का 1/2 आ जाएगा। तो बाय मीन्स अपन वैल्यू निकाल सकते हैं किसके लिए, तो एस एन प्लस एस पी ये क्वांटम नंबर है, तो ये तो डेफिनेटली कि एस एन एंड एस पी इज द हाफ, ये तो क्लियर है कि स्पिन नंबर फॉर द न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियन जो अपने पास फर्मियन कैटेगरी में आते हैं, हाँ टोटल एस आल्सो भी द पॉसिबिलिटी 0 1 जो अपन इंटीजर में कॉम्बिनेशन का सिस्टम अलग हो सकता है एस की वैल्यू फॉर ट्रिपलेट सिंगलेट स्टेट के लिए, लेकिन एस एन एस पी स्पिन क्वांटम नंबर डेफिनेटली हाफ। तो इसके अकॉर्डिंग एस एन डॉट एस पी की वैल्यू, एस एन एस पी की वैल्यू तो अपन सब्स्टिट्यूट करके 1/4 टर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो अपन मैं सेट कर देता हूं जो वैल्यू अपन को आगे यूज करना है। यहां देखिए एस एन डॉट एस पी इजकल टू 1/2 एस स्क्वायर माइनस 1/4, सॉरी 1/4 1/4 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 मतलब 2 तो 1/2 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव में 1/4 माइनस 1/4। तो सिग्मा वैल्यू निकालनी है अपन को, सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी इजकल टू
तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 एस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो मतलब 2 एस स्क्वायर माइनस हाफ। मैंने सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी की वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू पाई एस और पाई टी की वैल्यू निकालें। पहले मैं पाई एस में वैल्यू रख रहा हूँ, 1/4 1 माइनस 2 एस स्क्वायर माइनस हाफ पाई टी इजकल टू 1/4 3 प्लस 2 एस स्क्वायर माइनस 1/2 ये पाई। तो these values of these should be as such for the singlet state condition pi s should be 1 and pi t is equal to 0, ये होना चाहिए। तो अपन केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट फॉर सिंगलेट स्टेट मतलब एस इजकल टू 0 वैल्यू रखो। देखो पाई एस इजकल टू -1 2 प्लस 1 2 तो एस 0 1/2 तो अपने पास स्क्वायर आ गया। ये स्पिन एस सेट एस स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रह गई अपने पास 1/2 बन रहा है। सिग्मा डॉट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था अपने 4 से, तो 2 एस स्क्वायर माइनस हाफ बच गया। एस की वैल्यू में 0 रख रहा हूँ तो 0 रखने से अपने पास +1 2 तो 1/2 बन रहा है और इधर बन रहा है अपने पास s इजकल टू 0 रखने पर -2 1/2। तो मतलब अपने यहाँ प्रोजेक्शन ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन में है वो मिस्टेक है कहाँ वैल्यू रखने में कि अपने पास इसका एक कंडीशन है कि पाई एस की सिंगलेट स्टेट के लिए वैल्यू क्या रहनी चाहिए 0 और ट्रिपलेट के लिए क्या होनी चाहिए सिंगलेट के लिए पाई एस 1 आना चाहिए पाई टी 0 आना चाहिए। तो अपने यहाँ 1/4 3 प्लस सिग्मा एन ये प्रोजेक्शन जब डिफाइन किया। अब एस एन और एस टू की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए अपने एस एन डॉट एस स्क्वायर डिफाइन किया और -1/2 1/2 को अपने डिफाइन कर लिया। फिर एस जेड और एस की वैल्यू फॉर द न्यूट्रॉन और स्पिन सॉरी अपन यहाँ पर एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर में एस कट की वैल्यू में अपना यह वैल्यू वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुए कि एस पी स्क्वायर बराबर जो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो एस पी प्लस 1 स्पिन क्वांटम नंबर में डिफाइन करनी है। कि वहाँ पर मिस्टेक हुई है कि जहाँ आपने वैल्यू रखी थी एस पी स्क्वायर इजल टू डायरेक्ट अपना एस पी की वैल्यू 1 रख दी तो एस पी का जो स्पिन क्वांटम है वो क्वांटा जो एस कट के अंदर इसकी वैल्यू अपन डिफाइन करते हैं। तो एस कट तो अपन न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें भी नहीं ले रहे, मतलब डायमेंशन एस कट की डायमेंशन में होगा जो एस एन एस टू सबकी वैल्यू अपने इसके एस कट के टर्म में होगी। तो वहाँ पर अपन इस टाइप का जो वहाँ पर देखो एक बार रिवाइज करके आप देख लेना, मैं वहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूशन जो करना है एक बार इस कंडीशन को होल्ड कर रहा हूँ। वहाँ जो एस एन एस पी की वैल्यू निकाली थी एस एन डॉट एस पी इजल टू ठीक है 1/2 अपने पास था वहाँ पर एस स्क्वायर अपने पास था ठीक है। तो वहाँ पर इसकी माइनस एस एन स्क्वायर माइनस एस पी स्क्वायर ठीक है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू है एस प्लस डायमेंशन में वो अपन फाइंड आउट इस टाइप से करेंगे एस प्लस 1 माइनस जहाँ यहाँ पर अपने पास टोटल एस की वैल्यू अपने पास एक बार यहाँ रख लो ये एस एन प्लस 1 माइनस एस पी प्लस 1 इस टाइप का वैल्यू है।
अब एस एन एस पी की वैल्यू क्वांटम नंबर हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए वैल्यू 1/2, 3/2, 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, तो 3/4 और 3/4, ठीक है। तो 3/2 अपने डायमेंशन में वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2, ठीक है। और एस स्क्वायर एस प्लस ए की जब 0 वैल्यू होगी तब अपने पास देखिए 3/2 यहां आ जाएगा 3/2, और वैल्यू अपन 3/2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एस इजकल टू पहले 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, तो -3 + 4 तो 1 हो जाएगी। मतलब यहां एक फैक्टर में बस चेंज करना है, यहां 3/2 आएगा। ये कहां से आया कि अपन ने एस एन पी स्क्वायर एस एन जेड, हाँ पूरी वैल्यू एस कट के डायमेंशन में होगी, ठीक है। अपन यहां केवल प्रोजेक्शन ऑपरेटर निकाल रहे हैं, एच का फॉर्म में इसकी कंप्लीट वैल्यू मतलब या सिग्मा भी एच का डायमेंशन में है, लेकिन वो एच का डायमेंशन पर कहीं नहीं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहां पर अपन एस एन स्क्वायर को एस एन प्लस 1 एस पी ऐसी स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर को अपन एस एन एस टू प्लस के अंदर यहां वैल्यू रखेंगे यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में जब एस अपन क्या रखेंगे 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 सिंगलेट के लिए। वापिस मैं रिवीजन कर रहा हूं, अपन केवल इसको प्रूव कर रहा हूं मैं कि ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हैं आर डिफाइंड फॉर द सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। तो इसके लिए मैंने स्पिन पाउली स्पिन मैट्रिक्स को डिफाइंड किया स्पिन मोमेंटम के रूप में, और स्पिन मोमेंटम के टर्म में इसका एनालिसिस करके एस एन डॉट एस पी की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, और वो डायमेंशन एस के डायमेंशन में, ठीक है। फिर इनकी वैल्यू को अपने सिग्मा एंड सिग्मा की वैल्यू डिफाइन कर ली, और वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर में वैल्यू रख दी। तो अपन जब ट्रिपलेट स्टेट के लिए एस बराबर 1 लिखेंगे, देखिए अपने पास वो ऊपर वाला 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक बार स्पिन स्टेट सिंगल स्टेट के लिए अपन डिफाइन कर दें के लिए कि फॉर दिस स्टेट लिख लेना कि फॉर द सिंगलेट है एस बराबर 0 के लिए एस एस प्लस 1 भी लिख सकता है, इसको एस एस प्लस 1 करके लिखना, यहाँ 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो आ जाएगा फॉर दिस पाई एस इजकल टू 1 आ जाएगा, पाई टी इजकल टू 0 आ जाएगा। मतलब सिंगलेट स्टेट के लिए पोजीशन ऑपरेटर्स डिफाइंड है। दूसरा ट्रिपलेट के लिए 1 लिखें, फोर ट्रिपलेट स्टेट एस बराबर 1, तो इसके लिए पाई एस की वैल्यू 1/4 1 - 2 0 - 3/2, सॉरी 1 करना है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा 1 2/2, तो 1/2 1 माइनस माइनस हाँ तो 1 ये 2 ये ब्रैकेट में क्या बच जाएगा -3/2 है और 1 है तो -1/2 बच गया। सॉरी एस प्लस 1 क्या हो जाएगा एस प्लस 1 एस प्लस 1 की जगह अपने एस की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू फिर अपने की यहाँ जो ये जो वेरिएबल है एस स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू एस प्लस 1 वो अपन जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्म लिखते हैं तो ये 2 आएगा यहाँ फैक्टर, मतलब एस प्लस 1 का 2 वैल्यू हो जाएगी। तो 2 में से 3/2 तो 1/2, ठीक है, तो मतलब ये 0 हो गया। फिर पाई टी के लिए दूसरा फॉर्मूला 1/4 3 प्लस 2, ठीक है। एस स्क्वायर मतलब एस प्लस 1 वो 2 आ जाएगा 2 माइनस 3/2, तो 2 में से 1/2 बचेगा तो 1/4 3 1/2 2 से कैंसिल 1 तो 4 + 4 मतलब 1,
मतलब अपने पास जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स पाई टी एंड फाई एस का जो फॉर्मूला अपन ने डिस्क्राइब किया था उसको अपने प्रूव कर दिया कि पाई एस इज 1 फॉर द सिंगलेट एंड फॉर द सिंगलेट पाई टी 0 एंड फॉर द ट्रिपलेट स्टेट पाई एस इज 0 एंड पाई टी इक्वल टू 1। तो ये केवल स्पिन प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन होता है उसका वैल्यू 1 या 0 जो अपने पास ग्रेटर देन 1 नहीं होती, प्रोबेबिलिटी हमेशा मैक्सिमम टू 1 होती है। तो मतलब प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स को अपन ने डिफाइन कर दिया। अब देखिए अपन जो मेन टारगेट है स्कैटरिंग लेंथ इन प्रोजेक्शन ऑपरेटर से टर्म में निकालते हैं। मतलब एक सिंपली ट्रिपलेट स्टेट सिंगलेट स्टेट के लिए स्कैटरिंग लेंथ का फॉर्मूला अपने पास ये था ए एस पाई एस ए एस ए टी पाई टी। तो फॉर द हाइड्रोजन स्कैटरिंग बाय न्यूट्रॉन बीम, ठीक है, इन बोथ आर कंडीशन ऑल्सो एग्जिस्ट हाइड्रोजन ऑर्थो एंड पेरा ट्रिपलेट एंड सिंगल स्टेट एग्जिस्ट है, दोनों मिक्स है, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? टोटल स्कैटरिंग लेंथ ए इज इक्वल टू पाई एस ए एस जो वैल्यूज है अपने पास, ए एस यहां पाई एस 1 प्लस पाई एस 2, नाम दो क्यों दिया कि सिंगल स्टेट फॉर प्रोटॉन P1 एंड प्रोटॉन P2, न्यूट्रॉन तो एक ही है लेकिन प्रोटॉन दो है, तो दोनों प्रोटॉनों के लिए प्रोजेक्शन स्पिन ऑपरेटर पाई S1 पाई S2 दे दिए। एज इट इज सेम ट्रिपलेट के लिए पाई T1 पाई T2, मतलब अपन हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर में स्कैटरिंग के लिए इसकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसके टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो एक सिंपली फॉर्मूला अपने पास ट्रिपलेट सिंगलेट स्टेट के लिए बताएं। देखिए इसमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की वैल्यू का फॉर्मूला अपन सिंपली पाई एस का वही पाई एस इजकल टू 1/4 1 माइनस सिग्मा एन सिग्मा पी, तो मतलब पाई एस 1 मतलब P1 हो जाएगा ए एस 1/4 1 माइनस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन P1 प्लस 1/4 इसी ब्रैकेट में चल रहा है अभी जो अपन पास पाई एस का ब्रैकेट है, इसमें दो है पाई S1 और पाई S2, तो पाई S1 का वैल्यू मतलब प्रोटॉन P1 लगा दिया मैंने, न्यूट्रॉन P प्लस 80 1/4, ठीक है, 1 माइनस सिग्मा एन सिग्मा 3 प्लस ट्रिपलेट के लिए क्या था 3 प्लस सिग्मा P1 प्लस 1/4 3 प्लस सिग्मा एन सिग्मा P2, तो इनका एक्सपेंड अपन सिग्मा P1 एस P1 अपन सिग्मा एन P1, तो एस P1 इसकी मोमेंटम जो फर्स्ट मोमेंटम ऑपरेटर फर्स्ट प्रोटॉन का मोमेंटम ऑपरेटर स्पिन मैट्रिक्स सेकंड मोमेंटम का डबल से, तो 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो इसको रीअरेंज फिर लिख रहा हूँ यस 1/4 माइनस 4 SN डॉट एस P1 प्लस 1/4 माइनस 4 SN डॉट एस P2 प्लस 80 1/4 3 प्लस 4 SN डॉट एस P2 एस P1 का पहले
1/4 3 + 4 Sn dot sp2। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वाली वैल्यू चल रही थी अपने पास, यहाँ तक अपने देखा था। मतलब कैपिटल ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्कैटरिंग के लिए स्कैटरिंग लेंथ ए का एक्सपेंशन चल रहा है। अब Sn डॉट sp1 का फॉर्मूला, जैसे अपन सिंपली Sn sp1 की वैल्यू की फॉर्मूला अपने अभी एक्सप्लेन किया था कि Sn डॉट sp इक्वल टू होता है 1/4 s² Sn² sp²। होता है जहाँ क्वांटम मैकेनिकली जो टर्म इसकी वैल्यू है वो s का डायमेंशन में अपने पास s+1 Sn+1 sp1 अपने लिख सकते हैं। तो जब यहाँ P1 आ गया तो पोर P1 तो sp1 आ जाएगा, और यहाँ जो हाइड्रोजन के लिए दे रहे हैं इसलिए टोटल s के नाम भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बेसिस पर मैं इसको राइट कर A इक्वल टू AS 1/4 1 माइनस 1/2 है 1 माइनस, तो Sn sp की वैल्यू P1 की वैल्यू रखनी है, तो मैं यहाँ 4 है और 1/2 उसमें, तो कितना बच गया 2, ठीक है। SH का स्क्वायर Sn² माइनस SS, तो इसको और सिंप्लीफाई अपन प्रोटॉन स्पिन वाले टर्म्स को एक जगह ले लें, अपन दो बार लिखे sp1 sp1 वहाँ पर भी आ रहा है, तो इन दोनों टर्म को अपन एक जगह ले लें, कांस्टेंट को एक जगह ले लें, तो अपन को मल्टीपल वैल्यूज नहीं रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर जो ये वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ पर भी है, ये इन टर्म्स को अपन एक जगह मर्ज कर लें पहले, ताकि अपना डेरिवेशन थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ, पहले देखो AS के साथ 1/4 है, AT के साथ 3/4 है, ठीक है। तो मतलब AS/4 3r4 AT, ये तो कॉन्स्टेंट्स है दोनों टर्मों में से। चलो 1/4 का ये रहा और 3/4 का ये रहा, डबल हो गया ये, तो मैं यहाँ पर डबल तो 2 लिख देता हूँ। ये तो कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट्स हैं, 4 कांस्टेंट को एक जगह लिख लिया। अब इस वैल्यू को एक जगह ले लेते हैं, ठीक है। दोनों में 4s नेगेटिव है पॉजिटिव, पहले वो लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ दोनों में कॉमन लिख रहा हूँ 4Sn डॉट sp1, तो क्या बचेगा, पहले पॉजिटिव वाला AT, तो AT और अपॉन 4 भी है उसमें बाहर मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया AT, और इधर भी 4 से कैंसिल हो जाएगा -AT, ठीक है। पहले अब ये टर्म्स को रख लेते हैं, उसमें भी कॉमन Sn डॉट sp2 लेते हैं, 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। AT पॉजिटिव में है, AS नेगेटिव में है, AT माइनस AS, देखिए अपने पास इनको हाइड्रोजन इसके टर्म में अपन नोट कर लेते हैं, S1 sp1 डॉट Sn की वैल्यू को अपन इस टर्म में लिख सकते हैं, और Sn डॉट sp2 को
भी अपन केवल P2 यहाँ स्पिन एट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू को अपन सब्स्टिट्यूट करके अपने पास इसको अपन एक्सपेंड करें। एक बार पहले वैल्यू इसी में वैल्यू रख लेते हैं पहले, AS/2 प्लस 3/2 80, ये तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ 80 माइनस AS, मैंने ये भी कांस्टेंट बात, मतलब ये चीज़ तो पहले है। अब SN प्लस SP की वैल्यू देखो, तो Y2 बाहर का जाएगा, SH का स्क्वायर माइनस SN का स्क्वायर SP1 का स्क्वायर प्लस 80 माइनस AS, SH का स्क्वायर, SN का स्क्वायर, SP2 का स्क्वायर और 1/2। ठीक है, अब वैल्यू अपन S1 SH की जो वैल्यू है वो अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर स्क्वायर में जो अपन पास वैल्यू होती है, यहाँ स्कैटरिंग लेंथ एक का अपन एक बार मैं एज इट होल्ड कर देता हूँ। मतलब केवल क्या चेंज किया है कि अपने पास स्पिन ऑपरेटर्स, जो पाउली मैट्रिक्स ऑपरेटर को स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम में डिस्क्राइब करके उनका अपन न्यूमेरिकल वैल्यू इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, जहां SS की वैल्यू फॉर द सिंगलेट स्कैटरिंग या ऑर्थो स्कैटरिंग के लिए 0 और पैरा स्कैटरिंग ऑर्थो स्कैटरिंग के लिए 1 और पैरा स्कैटरिंग के लिए 0, तो स्कैटरिंग लेंथ फॉर ऑर्थो एंड पैरा डिफरेंट आएगी। यहाँ से ये वैल्यू तो प्रूफ हो रही है कि वैल्यू दोनों की सेम तो नहीं आएगी, तो मतलब स्कैटरिंग लेंथ यदि सेम नहीं तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट आएगा। तो मतलब यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया कि न्यूक्लियन इंटरेक्शन इज डिपेंड ऑन द स्पिन ओरिएंटेशन, मतलब स्पिन डिपेंडेंट होता है। लेकिन इसकी वैल्यू को भी अपन डिस्क्राइब करें फॉर द ऑर्थो क्रॉस सेक्शन निकालना चाहते हैं अपन फॉर द ऑर्थो हाइड्रोजन स्कैटरिंग और पैरा स्कैटरिंग के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू निकाल दो। स्कैटरिंग लेंथ को अपन कंप्लीटली ऑर्थो और हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन के लिए अलग अलग करना होगा। तो मैं इस इक्वेशन से थोड़ा इजी रहे, बाद में अपन इसको एक्सपेंड करें। तो इन दोनों में एक सिंपली जो हाइपोथेसिस है, तो SN 80 माइनस n कॉमन है दोनों में, SP1 और प्लस SP2 हो जाएगा। SN SP1 प्लस SP2 मतलब SH हाइड्रोजन का स्पिन हो जाएगा। तो इसका और अपन थोड़ा सा इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, A इक्वल टू AS 380 अपॉन 2 प्लस 80 माइनस AS, यहाँ पर AS है, ठीक है, और SN आएगा, दोनों में कॉमन है डॉट, यहाँ SP1 प्लस SP2, मैंने लास्ट वाले इन दोनों टर्म को एक स्पेशल और जनरलाइज फॉर्म में सिंपल फॉर्म में लिख लिया यहाँ, ठीक है, कॉमन ले लिया, डॉट में SP1 SP2, यह हाइड्रोजन की स्पिन है टोटल AS 380 Y2 प्लस 80 माइनस AS SN डॉट SH, आएगा ही नोट में।
तो मैं यहाँ पहले अपन एक डेफिनेशन है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा का होल स्क्वायर। ये अपन डिफाइन किया था इसका डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और ये भी अपन डिफाइन किया कि बाय द पार्शियल वेव एनालिसिस इज द माइनस ए, मतलब जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो स्कैटरिंग लेंथ पैरामीटर के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। मतलब यहाँ कैपिटल ए अपना स्कैटरिंग लेंथ ही है, तो मतलब फॉर द हाइड्रोजन स्कैटरिंग के लिए सिग्मा अपॉन डी ओम, फॉर द हाइड्रोजन स्कैटरिंग के लिए अपन लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर होगा तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। रियल क्वांटिटी है इसलिए अपने पास कोई क्वांटिटी नेगेटिव या अदरवाइज मोड में होता तो अपन यू लिख सकते थे, तो अभी उसको ए स्क्वायर लिखते हैं रियल क्वांटिटी का। इसमें दो टर्म है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर सकते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ए एस, ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं कैपिटल ए की, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर द हाइड्रोजन स्कैटरिंग ए एस 380/2 का होल स्क्वायर 80 AS SN डॉट SH का स्क्वायर, तो अपन दोनों का डिफरेंट स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2 AS 380/2 80 माइनस AS मतलब SN डॉट SH SN डॉट ए डॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड लिख लेते हैं, AS 380 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक, 80 AS का स्क्वायर SN डॉट SH का स्क्वायर प्लस 2 से 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, AS 380 माइनस AS SN डॉट SH। मेरे पास आ गया SN डॉट SS का होल स्क्वायर को अपन एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, SN डॉट SS का स्क्वायर मतलब A डॉट B, तो SNX SHX का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर में लिखते हैं, SN Y S H Y का स्क्वायर S N Z S S Z का स्क्वायर प्लस 2AB, जो फैक्टर्स आएंगे वो ऑर्थोगोनल कंडीशन से 0 हो गए, ठीक है। तो अपने पास हाँ डबल ये टर्म्स जो बनेगी SN डॉट SS XX का स्क्वायर और दोनों का फिर मल्टीप्लेक्शन जो x y और x कंपोनेंट का जब मल्टीप्लेक्शन आएगा A डॉट B में तो क्या हो जाएगा 0, केवल स्क्वायर वाले पार्ट्स हैं। और यहाँ पर अपन कंपोनेंट के बेस पे स्पिन वो होता है डिफाइंड होता है SNX SNY SNZ बराबर हाफ, तो पहले कहते हैं तो मतलब SHX का स्क्वायर SHY का स्क्वायर SHZ का स्क्वायर हो गया 1/4 सबके बाहर आ गया। इसको टोटल SH का स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं, जहाँ जो अपन क्वांटम मैकेनिकली इसकी जो वैल्यू है वो SH
SH+1 फॉर द ट्रिपलेट और सिंगलेट स्टेट के लिए डिफरेंट इसकी वैल्यूज ले सकते हैं। तो अपने पास यहां पर ऑर्थो और पैरा के लिए इसका अलग अलग कंडीशन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का अपन इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। और यहाँ जो टर्म्स कांस्टेंट थी इसको एक बार अपने कि 4 हाइड्रोजन अपन पास ऑर्थो स्कैटरिंग, तो मतलब यहाँ ऑर्थो स्कैटरिंग के लिए SH हाइड्रोजन की स्पिन मैट्रिक्स ट्रिपलेट में होती है S बराबर 1, SH बराबर क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। तो इसके अंदर SH की वैल्यू जैसे अपने पास 1 पुट करेंगे अपने पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। उस फाइनाइट वैल्यू जो है उसको क्या लिखेंगे, डेल सिग्मा अपॉन रो फॉर द ऑर्थो हाइड्रोजन इज नॉन द, मान लो कि X1 आ गया। फॉर सेकेंड केस, फॉर पैरा हाइड्रोजन स्कैटरिंग, ठीक है, जहां क्या लिखोगे SS बराबर 0, मतलब दोनों के अपन एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल में SS 0, तो इसकी वैल्यू अपने पास डिफरेंट आ जाएगी। एक टर्म तो उसकी लास्ट वाला जो डॉट वाला तो 0 हो जाएगा, ठीक है, केवल एक फर्स्ट वाला जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर आएगा। तो सिग्मा अपॉन डी ओ H टू पैरा इजकल टू H। तो इसमें एक एडिशनल टर्म आएगी, तो मतलब यहां से कंक्लूजन होता है कि स्कैटरिंग डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फॉर ऑर्थो इज ग्रेटर देन डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर पैरा। और ये इसकी बॉन्ड स्टेट को, अनबॉन्ड स्टेट को, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन किसका ज्यादा आ रहा है, ऑर्थो का, और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन किसका कम आ रहा है, पैरा का। तो मतलब बाय दिस एनालिसिस ऑफ स्कैटरिंग एनालिसिस डेफिनेशंस वी आल्सो डिफाइंड द मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्टेट ऑर्थो एंड पैरा, एंड आल्सो डिफाइंड, आल्सो एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज स्पिन डिपेंडेंट। यहां से अपन ये भी प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर की प्रूव दैट द न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शन इज स्पिन डिपेंडेंट, तो वो भी प्रूफ हो रहा है। We are more probable that ortho in comparison to para in nature is also be proved by the scattering parameters value। अपन इन वैल्यूज के द्वारा इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने पास यहां ये अपने पास स्कैटरिंग एनालिसिस था। अब अपन स्कैटरिंग जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शंस है उसके बारे में स्पिन इंफॉर्मेशन आउट कर ली। अब कुछ प्रॉपर्टीज और है, जैसे अपने पास चार्ज इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स जो क्वाड्रपोल मोमेंट की फाइनाइट वैल्यू आता है नॉन सेंट्रल फोर्स को डिस्क्राइब करता है। अपने पास एंगुलर मोमेंटम जो डेफिनेशन है वो क्या करता है, इसकी स्पिन मोशन जो अपने सेल मॉडल स्ट्रक्चर या अपन इसको कह सकते हैं कि अपने पास जो मोर एक्साइटेड स्टेट की एग्जिस्टेंस को बताता है, ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट एनालिसिस किया अपने, क्वाड्रल मोमेंट एनालिसिस किया, रेडियल फंक्शन का स्टेट फंक्शन एनालिसिस किया, और अपन ने यहाँ एक स्कैटरिंग मेथड पार्शियल वेव एनालिसिस को यूज करके अपन ने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू डिफाइंड करके अपन ने इस स्कैटरिंग मेथड से बीच में इंटरेक्शन को एनालिसिस किया। तो अब अपने पास फर्दर अदर मेथड है जो ड्यूटेरोन या न्यूक्लियन के बीच में इंटरेक्शन, यहाँ ड्यूटेरोन का एक सैंपल लिया गया है, अदरवाइज अपना मेन टारगेट है न्यूक्लियर इंटरेक्शन की स्टडी करना, ठीक है। तो न्यूक्लियर इंटरेक्शन की स्टडी करने के लिए अपन ने
यहाँ जो पार्शियल एनालिसिस को यूज करते हुए हाइड्रोजन स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब अपन इस स्कैटरिंग को और डिफाइन करेंगे किस फॉर्म में कि अपने पास एक इफेक्टिव रेंज थ्योरी हो रही है, एक अपने लास्ट की अपने पास इनके बीच में जो इंटरेक्शंस है न्यूक्लियंस के बीच में वो स्पिन डिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट, नॉन सेंट्रल नेचर, एक्सचेंजिंग नेचर। तो अपने पास जो एक्सचेंजिंग नेचर है उसको भी डिस्कस, इफेक्टिव रेंज थ्योरी है जिसके अंदर अपने पास जैसे अपने स्कैटरिंग लेंथ पैरामीटर निकाला था, तो इफेक्टिव रेंज भी अपन फाइंड करेंगे। जिस स्कैटरिंग लेंथ पैरामीटर क्या था, स्कैटरिंग लेंथ कोई फिजिकल पैरामीटर था जिसे डायमेंशन लेंथ में है। ठीक है, और उसके टर्म में अपने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की फिजिकल मीनिंग में डिफाइन करके अपनी इसी स्पिन डिपेंडेंसी को डिफाइन कर दिया। तो अपन रेंज जिसे अपने पास एक पहले स्टार्ट में अपन क्या किया था, एक न्यूक्लियस थी। ठीक है, न्यूक्लियस के लिए अपने इनसाइड इसकी सरफेस आर बराबर बी राउंडेबल माना था। ठीक है, तो आर बराबर बी क्या है, इस न्यूक्लियस सरफेस। तो यहां पर न्यूक्लियस सरफेस की डेफिनेशन है कि एट द प्लेस वेयर द चार्ज मास डेंसिटी रीजन is 90% rapidly decrease in a small area in comparison to at the center value। तो अपने पास सेंटर वैल्यू के कंपैरिजन में जब अपने पास यहाँ एक रदरफोर्ड स्कैटरिंग फेनोमेना अपने पास एक जो इलेक्ट्रॉन का हाफ स्कैटर एक्सपेरिमेंट आया था, तो उसमें चार्ज डेंसिटी का एक इस टाइप का ग्राफ आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ रो नोट मतलब मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी इन द न्यूक्लियस, और यहाँ एक प्लेस होता है जहां पर इसकी जो वैल्यू है वो 90% होती है, 0.9 रो नोट, और एक वैल्यू होती है जहां पर इसकी वैल्यू 10% हो जाती है, मतलब 0.1 रो नोट। तो ये रीजन ए मान लो, इसका विड्थ अपन ए मान लो यहाँ पैरामीटर में, कि जिस रीजन में जो डेंसिटी है ऑफ न्यूक्लियस इज डिक्रीज फ्रॉम 90% टू 10% इन ए स्मॉल नैरो रीजन इज नोन द विड्थ ऑफ न्यूक्लियस सरफेस। तो मतलब न्यूक्लियस सरफेस न तो ये है न ये, यहाँ न्यूक्लियस सरफेस को एक विड्थ के रूप में डिफाइन करते हैं रेप्लिक, क्योंकि कई टाइप के यूका पोटेंशियल्स जो न्यूक्लियस के ऊपर डिफाइन किए गए उनके बेसिस पर अपन कंप्लीटली ये शो नहीं कर पाए कि इसकी जो सरफेस है, रेडियस है, वो परफेक्टली कितनी है। लेकिन स्कैटरिंग मेथड में अब इंटरेक्शन इस रीजन में होता है, तो अपन इसके विड्थ ऑफ न्यूक्लियस सरफेस डिफाइन करता है कि जहां पर अपन डेफिनेशन में कि उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो 90% की, मतलब मैक्सिमम से एक फाइनाइट डिस्टेंस तक कांस्टेंट रहता है, और एक स्मॉल नैरो रीजन में रैपिडली डिक्रीज होती है फ्रॉम 90 to 10% स्मॉल रीजन में यंगेस्ट ऑर्डर में, तो वो अपने पास न्यूक्लियस सरफेस विड्थ कहलाती है। तो अपन इफेक्टिव रेंज थ्योरी में यहां अपन एक रेंज आर नोट डिफाइन करेंगे जहां पर अपन को बेस्ट अचीवमेंट मतलब एक न्यूक्लियर इंटरेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो फाइंडिंग है इनसाइड और आउटसाइड में जस्ट इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, तो अपन दूसरा मेथड कल इफेक्टिव रेंज थ्योरी के द्वारा न्यूक्लियस इंटरेक्शन की स्टडी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आज ही क्लास में इतना ही है। ओके, थैंक्स।